444 दिन, एक दूतावास पर कब्जा और दो देशों के बीच रिश्तों में एक ऐसी दरार जो सच कहें तो आज तक नहीं भर पाई है। आज हम बात करेंगे ईरान बंधक संकट की, एक ऐसे गतिरोध की जिसने न सिर्फ दुनिया को चौंकाया बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। हम खत्म होने वाले हैं। सोच के देखिए, 4 नवंबर 1979 ये तेहरान में अमेरिकी दूतावास के अंदर से आए आखिरी शब्द थे। और इन शब्दों के साथ ही 66 अमेरिकियों के लिए एक ऐसा खौफनाक दौर शुरू हुआ जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 444 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 444 दिनों की कैद, 444 दिनों की अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय तनाव की कहानी है। एक एक दिन जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को जहर से भर दिया। उस दिन का मंजर कुछ ऐसा था। सैकड़ों ईरानी छात्र प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवारें फांदकर अंदर घुस आए। अंदर एक अजीब अफरा तफरी का माहौल था। स्टाफ जल्दी जल्दी में खुफिया दस्तावेजों को जलाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते 66 अमेरिकियों की आज़ादी छीन ली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना गुस्सा, इतनी नफरत आई कहां से? देखिए, ये कोई एक रात में पैदा हुआ गुस्सा नहीं था। इसकी जड़ें तो कई दशकों पुराने इतिहास में छुपी हुई थीं, जब अमेरिका ने ईरान के भविष्य को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1951 से, जब प्रधानमंत्री मुसद्दिक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब ईरान के तेल पर ईरान का हक जताया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को कह सकते हैं बिल्कुल रास नहीं आई। नतीजा 1953 में CIA की मदद से एक तख्ता पलट हुआ और मुसद्दिक को सत्ता से हटा दिया गया। उनकी जगह वापस लाए गए शाह, जिन्हें ईरान में बहुत से लोग अमेरिका की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। सालों का गुस्सा जमा होता रहा और फिर 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और अयातुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह वापस लौट। अमेरिकी कठपुतली, ये दो शब्द इस पूरे संकट को समझने की चाबी हैं। प्रदर्शनकारियों की नज़र में शाह कोई आज़ाद नेता नहीं थे, वो तो बस अमेरिका के इशारों पर काम करते थे, खासकर जब बात तेल के फायदों की आती थी। तो शाह मुर्दाबाद का नारा असल में अमेरिकी दखलंदाजी के खिलाफ एक आवाज़ थी। और फिर राष्ट्रपति कार्टर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने, आप कह सकते हैं, सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कैंसर से जूझ रहे शाह को इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाज़त दे दी। ईरानियों के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था, एक आखिरी उकसावा। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने दूतावास पर कब्जे की आग भड़का दी। अब जब लोग बंधक बन चुके थे तो उन्हें छुड़ाने की कोशिशें भी हुईं। दो बहुत बड़ी कोशिशें, लेकिन उनका अंजाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक कहानी है फिल्मी स्टाइल कामयाबी की और दूसरी एक बहुत ही दर्दनाक नाकामी की। उसी अफरा तफरी के दौरान जब दूतावास पर धावा बोला जा रहा था, 6 अमेरिकी डिप्लोमैट किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने कनाडा के डिप्लोमैट्स के घर में शरण ली और यहीं से शुरू होती है पहले रेस्क्यू मिशन की कमाल की कहानी। अब ये कोई आम रेस्क्यू मिशन नहीं था। सच कहूं तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। CIA ने आर्गो नाम की एक नकली साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का पूरा ड्रामा रचा। हॉलीवुड में एक प्रोडक्शन कंपनी खोली गई, फिल्म के पोस्टर छपे, यहां तक कि स्क्रिप्ट भी लिखी गई। और इसी सब के सहारे उन 6 अमेरिकियों को एक कनाडाई फिल्म क्रू बनाकर तेहरान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कमाल है ना? आर्गो मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन दूतावास के अंदर 52 और जिंदगियां अभी भी दांव पर लगी थी। उनके लिए हर दिन एक नर्क जैसा था। सोचकर देखिए, कभी उन्हें नकली फांसी का डर दिखाया जाता तो कभी बंदूक की नोक पर घंटों पूछताछ होती थी, और साथ में था एक अंतहीन इंतजार। कूटनीति के सारे रास्ते जब नाकाम हो गए तो राष्ट्रपति कार्टर पर बहुत ज्यादा दबाव था और आखिरकार उन्होंने एक बेहद जोखिम भरे मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। इन दो अभियानों का अंजाम एक दूसरे से जमीन आसमान के फर्क जैसा था। एक तरफ था आर्गो, एक गुप्त ऑपरेशन जिसमें सभी 6 लोग बचा लिए गए और जो बाद में एक हॉलीवुड कहानी बनी। दूसरी तरफ था ईगल क्लॉ, एक सैन्य हमला जो पूरी तरह नाकाम रहा। 8 अमेरिकी सैनिकों की जान गई और ये अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सबब बन गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये 444 दिनों का लंबा गतिरोध टूटा कैसे? इसका जवाब असल में किसी एक वजह में नहीं, बल्कि 3 बड़ी घटनाओं के एक साथ होने में छिपा है। तो 3 मुख्य वजह थीं। पहली, ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया था। अब ईरान को हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी
और उसके 12 अरब डॉलर अमेरिका में जब्त थे। दूसरी, जुलाई 1980 में शाह की मौत हो गई तो उनकी वापसी की मांग अब बेमानी हो गई थी। और तीसरी, और शायद सबसे अहम बात, अमेरिका में चुनाव हुए और रोनाल्ड रीगन की जबरदस्त जीत ने ईरान पर संकट खत्म करने का दबाव बना दिया। और फिर अल्जीरिया ने बीच बचाव किया और 19 जनवरी 1981 को अल्जियर्स समझौते पर दस्तखत हुए, जिसने आधिकारिक तौर पर इस संकट को खत्म कर दिया। लेकिन ईरान ने आखिरी पल तक इंतजार किया। क्यों? ताकि वो जाते जाते राष्ट्रपति कार्टर को अपमानित कर सके। बंधकों को ठीक उसी मिनट रिहा किया गया जिस मिनट रोनाल्ड रीगन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। कार्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक तमाचा था। 444 दिनों के इस संकट ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसका घाव आप कह सकते हैं आज तक पूरी तरह से भरा नहीं है और जिसने दोनों देशों के रिश्तों पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया है। तेहरान में वो अमेरिकी दूतावास वो फिर कभी नहीं खुला। आज उस इमारत को जासूसी का अड्डा नाम का एक म्यूजियम बना दिया गया है। सोचिए, ये इमारत आज भी अमेरिका और ईरान के टूटे हुए रिश्तों का सबसे बड़ा और कड़वा प्रतीक बनकर खड़ी है। इस पूरे घटना को 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। रिश्ते बदले, नेता बदले, दुनिया बदली, लेकिन सवाल आज भी वही है। 1979 में जो आग लगी थी, क्या उसकी चिंगारियां आज भी कहीं ना कहीं सुलग रही हैं?